नमस्कार मु जीत पटनायक आपन को स्वागत करुच्ची समाजर शिल्पायन कार्यक्रम को। आज आम सहित अच्छा जिंदल स्टेनलेस रो रेसिडेंट डायरेक्टर शशिभूषण उपाध्याय। आमे ताको मोरु सुनिबा ओडिसा रे जिंदल स्टील रो कोन सबु कार्यक्रम चलीची एवं जो स्टील प्रोडक्शन होची ता राज्य रो आर्थिक सामाजिक विकास रे केमदी सहायक होची। सर आम कार्यक्रम को स्वागत करूची। जब स्टील बोला जाता है तो पूरा विश्व में भारत का नाम आता है और भारत में उड़ीसा का। तो पूरा जो स्टील प्रोडक्शन है उड़ीसा का कैसा योगदान रहता है? स्टील प्रोडक्शन में उड़ीसा का योगदान नंबर 1 पर है और स्टेनलेस स्टील में भी नंबर 1 पे उड़ीसा है। इवन एल्यूमिनियम में भी उड़ीसा नंबर 1 पे है मैन्युफैक्चरिंग में। और जहाँ तक स्टेनलेस स्टील की बात है, हमारा जो प्लांट है कलिंगानगर जाजपुर में वो 1.1 मिलियन टन का है और उसको हम अब 2.2 मिलियन टन करने जा रहे हैं, जो इस ईयर एंड तक हो जाएगा। उसके बाद ये सिंगल लोकेशन लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्लांट आज भी है और बढ़ जाएगा। सिंगल लोकेशन लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्लांट इन द कंट्री होगा। और यहाँ पे उड़ीसा में हमारी जर्नी चालू हुई थी 2001 से, जब हमने माइनिंग ऑपरेशन चालू किया था सुकिंदा वैली में क्रोमाइट माइंस का ऑपरेशन। उसके 2004 से फेरोक्रोम ऑपरेशन चालू हुआ। 2011 से हमारा स्टेनलेस स्टील प्लांट यहाँ पे चल रहा है, जिसका हम कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2 मिलियन टन कार्बन स्टील का भी प्लांट लगा रहे हैं सेम लोकेशन में, जो हमारी एक प्रमोटर कंपनी है JFL, उसके थ्रू आएगा। सर बोला जाता है कि यहाँ पे जो प्लांट आपका है वहाँ पे माइनिंग से मिंट तक काम करते हैं, तो वो क्या है? माइनिंग से मिंट का मतलब है लाइक स्टेनलेस स्टील में जो स्टील और स्टेनलेस स्टील को जो डिफरेंट करता है वो करता है क्रोमियम। सो यहाँ पे हम क्रोम ओर की माइन भी करते हैं, उसके बाद में फेरोक्रोम बनाते हैं, उसके बाद में स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। और साथ में जो स्टेनलेस स्टील बनाने में जो पावर लगता है या फेरोक्रोम बनाने में जो पावर लगता है उसके लिए हमारा पावर प्लांट भी है। और यदि आप देखेंगे कि आजकल जो कॉइन्स आते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, तो जो हमारे हिसार प्लांट में बनते हैं उसको हम कॉइन ब्लैंक कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मिंट। सो दैट्स व्हाई वी से माइंस टू मिंट, कि हम माइनिंग भी करते हैं और आखिरी में मिंट भी बनाते हैं। सो वो एक एग्जांपल है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से माइंस टू मिंट, कि हम राइट फ्रॉम क्रोमाइट ओर से लेकर एंड प्रोडक्ट तक वो एक पर्टिकुलर रेंज में बनाते हैं। सर ये बोला जाए तो उड़ीसा में आपका सबसे भारत का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील प्लांट अभी है, जिसका उत्पादन लगभग 2 गुना भी हो जाएगा। तो मेक इन उड़ीसा में इसका भूमिका क्या है? मेक इन उड़ीसा में we have invested till now around 12,000 crore और we are in the process of investing another 12,000 crore। सो उसका फेज में पहला फेज में अराउंड 6,000 करोड़ करके हमने कैपेसिटी डबल कर रहे हैं और अगले 6,000 करोड़ करके 2 मिलियन टन का प्लांट लगाएंगे। तो उड़ीसा की अगर ग्रोथ स्टोरी में देखें तो उड़ीसा के साथ साथ जिंदल स्टेनलेस भी यहाँ ग्रो हुआ है और ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं। Not from employment, apart from that revenue and many CSR activity we keep on doing around the peripheral villages. So एक उड़ीसा की ग्रोथ जर्नी में हम मानते हैं कि हमारा भी एक छोटी सी भूमिका हमेशा रही है। जी, जो जहाँ पे प्लांट लगता है वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम तो होता है। इससे सर आप जब जिंदल आया तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा रहा, वही पेरिफेरल वहाँ का इकोनॉमी और CSR एक्टिविटीज भी क्या क्या रहा? जब भी कोई इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पूरी तरीके से चेंज होते हैं और वहाँ पे ग्रोथ पैटर्न एक बहुत ही शीघ्रता से बढ़ता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल। सो अगर आप देखें 10 साल पहले जाजपुर रोड टाउन में कुछ नहीं था, अब आज देखिएगा तो यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर और लोगों का एक रहने का स्तर उठता है और सबका विकास होता है एक साथ में। कई लोग एम्प्लॉयड रहते हैं कंपनियों में, कई लोग जो है इनडायरेक्टली भी बेनिफिट होते हैं जो उनके लिए सारी व्यवस्था पूरी करते हैं।
डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए। तो उस हिसाब से पूरे के पूरे एरिया का जो है एक सामूहिक विकास आप कह सकते हैं, सबका एक सम्मिलित विकास होता है। और उसके बाद में जो जहाँ जहाँ पे कुछ कमियाँ होती हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी CSR एक्टिविटीज से, अपनी पेरिफेरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के तहत उसको हम पूरा करें। सर, अभी पूरा विश्व का एक समस्या है कि वो जो कार्बन एमिशन, तो जिंदल स्टेनलेस वो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाता है और कार्बन एमिशन के ऊपर बहुत काम करता है। तो उड़ीसा में जो प्लांट है उसके ऊपर आप क्या क्या है? जिंदल स्टेनलेस में हम लोग का भी थॉट प्रोसेस है, इस प्लांट से हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट होता है यूरोप का होता है। और जो ESG का ये चालू हुआ है और डिकार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि कार्बन इमिशन कम करना है, उसके लिए वी आर ऑलवेज फोकस एंड वी आर वर्किंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एज वेल एज रिन्यूएबल पावर। सो हमने 10 अराउंड जो अभी हमारा जो भी एक्सपांशन होगा उसके लिए जो 150 मेगावाट की पावर चाहिए, वो हमारा पूरा प्लान है कि हम रिन्यूएबल पावर से करेंगे। और अभी रिसेंटली हम अपने प्लान में भी एक फ्लोटिंग सोलर पावर लगा रहे हैं 6 मेगावाट का अपने रिजर्वायर के ऊपर, so that we can get 6 megawatt through solar power. Similarly, even though green hydrogen, it is just in beginning stage, so many research and developments are going on, but going forward we have got all these big names like E&Y, KPMG and BCG. So many people are working with us on this aspect. Like E&Y is working with us on decarbonization project, ESG issues. Green hydrogen pe we are working with few more renowned consultants and all those things. So it is beginning, but we expect a lot of future developments in this area. सर, जो कंपनी में काम करते हैं, एक ऐसा है कि जो गिने चुने कंपनी है इंडिया में, तो जिंदल स्टेनलेस भी ऐसा एक कंपनी है जिसमें जो काम करते हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट होता है और इसके कंपनी का गुड गवर्नेंस भी है। So we follow all the corporate governance now and with a very transparent mechanism. So see, each and every one, if you need to survive in the long run, so you need to follow certain rules and corporate governance. So this routine for us is nothing new on that. We are focused on development of our employee skill set, so continuously we engage them in various learning programs, various training programs. They go through a lot of trainings and all those things. Similarly, we are focused on development of skill towards around our peripheral villages as well. Apart from that, we are also focused like stainless steel. If you ask any person coming from college, he doesn't know what is stainless steel. So there also we have signed MOU with skill development department, where we are taking few diploma colleges and introducing stainless steel courses in few diploma colleges. We have started it last year, and we are also taking care of few ITIs, so that we can develop the skill what is required for employment of people at that stage only, and with their exposure during their study time, their exposure to the plant also. सर, अभी आप रेलवे के साथ काम कर रहे हैं, तो आप पहला जो स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बनाए नुआपड़ा में, तो पहले जो वो ब्रिज था और आप जो बनाते हैं उसमें क्या परिवर्तन क्या है, क्या ज्यादातर क्या सुविधा है? ये जो फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं रेलवे में, या जो भी ब्रिजेस हैं अभी तक, वो सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो कार्बन स्टील से बने हैं। कार्बन स्टील में एक समस्या होती है जंग लगने की, और अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला ब्रिज कोलैप्स हुआ था भाईंदर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो उसके बाद में रेलवे में ये हुआ कि कोई ऐसा हमने उनको अल्टरनेट मटेरियल प्रपोज किया, लाइक स्टेनलेस स्टील जो नॉन करोसिव है और जिसका इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत कम होगा। रेलवे कन्विंस हुआ हम लोग की बातों से, और उसके बाद में जो भी उनके अप्रूवल प्रोसेस और उसके साथ में फर्स्ट ऑर्डर, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला ऑर्डर हमें भाईंदर ब्रिज का मिला था, बट कमीशन सबसे पहले नुआपड़ा को। तो आवर फोकस लाइक कि कोस्टल एरिया में वी आर प्रमोटिंग स्टेनलेस स्टील यूजेस टू मेक श्योर दैट दे बिकम रस्ट प्रूफ।
जी, अभी भी इंडियन रेलवे आपके साथ और कुछ ये पे काम कर रहा है? सो अगर आप रेलवे के जो कोचेस हैं मेट्रो के या ये गुड्स ट्रेन के जो वैगन्स है, रेलवे इज ऑल्सो कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू स्टेनलेस स्टील. सो जितनी हाई स्पीड ट्रेन है उसमें they are substituting carbon steel with stainless steel. So railway is one of our biggest partner in supply chain. So they are one of our biggest customers rather. सर, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसे मतलब इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और टू ब्रिंग मोर एफडीआई और इन्वेस्टमेंट, जो हमारे मुख्यमंत्री है वो विदेश जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, ये कोई हेल्प करेगा? Definitely, I tell you, under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, Odisha has come a long way in last 2 decades. एंड पहले जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो किसी को हम कहते थे कि हम उड़ीसा में, तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी which part of where. So people are not aware about that. And but now under his dynamic leadership, now Odisha is doing very well, and now Odisha has become largest producer of not only stainless steel but steel and aluminum also. So now world across people recognize Odisha and Odisha's efforts. And जो बीच में अभी रोड शो हुए भी, I was part of two of those road shows as well. And the kind of enthusiasm seen in the people, that I saw first time. पहली बार मैंने देखा कि लोग अब उड़ीसा के प्रति आकर्षित हुए. अब हम एक ऐसे लॉन्च पैड पे हैं जहाँ पे हम अपनी जो ग्रोथ है, जो जर्नी है 20 साल की, उसको बहुत ही जल्द मल्टीफोल्ड कर सकते हैं. आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अगले 5 साल में हो सकता है कि हम अपनी ग्रोथ को 4 गुना कर दें. तो जो स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है अब मेगा इंडस्ट्री एंड सारे बड़े नाम, आप जो भी नाम देख लीजिए वो सब उड़ीसा में अवेलेबल है. अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का मेन फोकस एरिया है टू डेवलपमेंट ऑफ MSMEs एंड SME which are the biggest employer. So Odisha has got required skill set in the youth. They need employment, and for that state government is also proactively acting to promote MSMEs in the state. So once MSME network gets developed, where I think still we are lacking as a state, so this issue of employment will be taken care of, and whole ecosystem will be created around mega industries. To support this initiative, we are also coming up with a private stainless steel development. There is a government policy development of private industrial park. So we are coming up in that. We are bringing up stainless steel park at Kalinganagar. For that, government approval are already been done, and very soon we are going to inaugurate and start work on that park. So in this park also, the whole idea is right from the beginning, from handholding. We are going to do handholding for all the MSMEs and right from selection of technology to market connect initially. So here our target is also to develop at least around 100 small industries in various downstream areas of stainless steel. So this is our endeavor to support government's initiative also, and we hope that with the support of government we'll be able to make it a success, big success. और एक क्वेश्चन सर, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में जो चाइना है, चाइना शायद बिगेस्ट एक्सपोर्टर था, उसके बाद भी यूएस का सैंक्शन के बाद इंडिया को कुछ फायदा हुआ है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो है इकोनॉमिकल हो और वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, इंडिया का स्टील इंडस्ट्री के ऊपर उसका प्रभाव कुछ है? नहीं, स्टेनलेस स्टील में if you see 50% of production is done through China or Chinese manufacturer in Indonesia. So now Indonesia is coming up very fast, but with the Chinese investment in stainless steel. Unfortunately, if you see in India there is still huge imports coming from China in stainless steel, and that is a big issue for us.
एंड अनफॉर्चुनेटली स्टेनलेस स्टील पे 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी गई, सो हमारे एक्सपोर्ट बंद हो गए। जी सो वो एक मिसनोमर है, लेकिन स्टेनलेस स्टील हो या स्टील हो, हर एक जगह कंपटीशन तो चाइना से आती है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, और हमें कम्पीट करनी पड़ती है। सर, और आप जो बोल रहे थे कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर आप कुछ बेसिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन देने जा रहे हैं, जो नया यूथ है या कोई क्या स्कूल से पास, हाई स्कूल पास करके आ रहा है, वो कैसे आएगा? नहीं, हमारा जो फोकस है वो बेसिकली आईटीआई और डिप्लोमास के साथ है अभी, जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। आईटीआई जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे वी आर इंट्रोड्यूसिंग फ्यू कोर्सेज, फ्यू आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो इन डिप्लोमा वी आर रिक्वेस्टेड एडिशन ऑफ सम करिकुलम इन द सिलेबस। सो वहाँ पे जो बच्चा पढ़ के आ रहा है उसे पता होगा कि स्टेनलेस स्टील क्या है, जो आज पढ़ के आने का उसे पता ही नहीं होता स्टेनलेस स्टील है क्या। सो लाइक मेटलर्जी के 4 साल के बुक में एक चैप्टर स्टेनलेस स्टील पे होता है, तो वो दैट वी आर ट्राइंग टू चेंज एंड वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल ready for us also. There's a small interest, even though 100% skill cannot be acquired, but we are planning to get we are giving them exposure also, plant exposure also during their learning phase itself. So they will be interacting, coming to the plant, interacting with our people. They will learn how stainless steel is being made. So all those things we are doing, we have started doing rather, and it's in a small way. But the plan is to take it after this trials. We will take it to the next level. सर, अभी जो मेक इन उड़ीसा कुछ साल से चल रहा है, मतलब चलता है, इसका क्या अच्छा प्रभाव रहेगा फ्यूचर के लिए? सी, मेक इन उड़ीसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उड़ीसा की उपलब्धियों को शोकेस करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एज ए स्टेट हमने कहाँ का तरक्की की, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो हम एक तो वो शोकेस होता है। सेकंड ये होता है कि आप एक डायरेक्ट इंटरेक्शन सबके साथ होता है, क्योंकि सारा उड़ीसा गवर्नमेंट का मशीनरी वहाँ पे होता है, तो किसी की कोई समस्या है तो वो भी डायरेक्टली वहाँ पे बात होती है, उसका सोल्यूशन भी होता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ, और B2B कनेक्ट भी होता है कि बहुत सारे बिजनेस हैं वो आते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, तो B2B कनेक्ट, B2G कनेक्ट, सारे कनेक्ट उसमें होते हैं। So this is a good platform where we are not only showcasing developments of Odisha, but also we are giving a platform for B2B and B2G or B2C also, opportunity to various businesses. थैंक यू। जाजपुर रे जिंदल स्टेनलेस रो सबुठारु बड़ प्लांट रही, आसंता वर्ष मध्य या 2 गुण उत्पादन मध्य करिवो, जहाँ हम भारतर सर्वबृहत प्लांट। यह आम राज्यर आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक हम। आम एमती विशिष्ट व्यक्ति सहित आपण मान पाखु आसबू। आमको लाइक और सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।